नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वो बेल आइकन जरूर दबाएं। वैसे ये सीरियल हमको बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन आपको पसंद आ रहा है कि नहीं ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि व्यूज थोड़े से डाउन हो रहे हैं हम लोगों के। तो कहीं से प्रेम दिख नहीं रहा है थोड़े से डेली के कम से कम 15,000 व्यूज का नुकसान है हमारा। हाँ, थोड़ा मेहनत करने में थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। हाँ, एनहांस नहीं हो पा रहा, बूस्ट अप नहीं हो पा रहा। पर हम किसी भी प्रकार की कोई भी दलील आपके सामने नहीं रखना चाहते। सीरियल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये सीरियल दरअसल जो भी हमारे साथ देख रहा है वो जानता है कि कितना एंजॉयबल है। हाँ, लिबर्टी है तो है, कोई बात नहीं, वो सारे सीरियलों में होती है, लेकिन आनंददायक है। कुछ सीखने लायक है, कुछ प्रेम पूर्वक है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से देवराज इंद्र और असुर गुरु शुक्राचार्य एक मत होने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है कि कोई एक जन आए सामने और वो फैसला ले कि धरती पर कौन राज करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि शनिदेव को उनकी माता संज्ञा यानी उनकी माता जो है वो उनको प्रेम नहीं दे पा रही, कहीं ना कहीं वो उनको प्रेम की जगह पीड़ा दे रही। लेप लगाने को सज्ज नहीं थी, लेकिन फिर भी देव विश्वकर्मा जी के या कि उनके पिता के कहने पर वो लेप लगाने को तैयार हुई। लेकिन जिस प्रकार से वो लेप लगा रही हैं, इतनी पीड़ा दे रही है शनिदेव को, लेकिन शनिदेव की आंखों में केवल और केवल प्रेम हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, वो है सूर्यदेव और शनिदेव का मिलन। उसके बाद दिखाया नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं मिलना चाहिए और देखना। मुझे ये जानने में बड़ी जिज्ञासा है कि क्या व्यवहार में कुछ फर्क आया है, क्योंकि ये जिज्ञासा हमको भी थी कि जब महादेव से वो प्राण लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव उनको गर्व की नजरों से देखेंगे, लेकिन वो पल हमें देखने को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 43 पार्ट 2। जो यह निर्णय लेगा कि चुनने की आवश्यकता जय महादेव। मेरा तात्पर्य है महादेव कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। निष्पक्ष न्याय करूंगा। निष्पक्ष मैं निर्णय करूंगा। देवराज, यही समस्या है। आप हाथ खड़ा करिए और क्लास के बाहर जाइए। अपने अतिरिक्त किसी और की सुनना ही नहीं चाहते। पहले मेरा पूर्ण वक्तव्य सुन लीजिए, उसके पश्चात ही अपना निर्णय सुनाइएगा। इस प्रतिनिधि पर एक बंधन होगा। यदि न्याय नीति विरुद्ध हुआ तो न्याय करने वाले को अनंत काल तक पृथ्वीलोक पर ही निष्कासित कर दिया जाएगा। अब करो यार, ये बड़ा ट्विस्ट वाला काम है। जहां जा रहे हो वही रह जाओ। देवराज, मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई। मुझसे तो गलतियां होती रहती हैं भाई। ये एक कदम पीछे जो है वो एक कदम आगे है, मैं पीछे चला। संज्ञा, क्षमा चाहती हूँ पिताश्री, परंतु मुझे आपका कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना है। मैं उस बालक को स्वीकार नहीं कर सकती। पर संज्ञा, शनि केवल एक बालक है, इसमें उसका क्या दोष? वो सूर्यदेव की संतान है। अवैध। किसने करवाया अवैध? अवैध संतान है वो सूर्यदेव और उस छाया की। उस छाया को उत्पन्न करते समय मैंने उसे भली भांति उसका कार्य समझाया था। उसे उसकी सीमा दिखाई थी, सीमा तोड़ी उसने, छल किया उसने, और दोषी मैं। तुम अपना पक्ष चीख चीख कर सुना रही हो, और कभी छाया का दृष्टिकोण समझने का प्रयास किया है तुमने? बस संज्ञा, बस। ये मेरा आदेश है कि तुम किसी भी परिस्थिति में शनि के सामने ये रहस्य नहीं खोलोगी कि तुम उसकी माता नहीं हो। शनि
तुम्हारी छाया की संतान है। और यदि मैं आपका ये आदेश मानना अस्वीकार कर दूं, तो मैं तुम्हारा और छाया का रहस्य सूर्यदेव को बता दूंगा। सूर्यदेव को बता दूंगा। उन्हें बताऊंगा कि तुमने क्या किया। छल किया है तुमने उनके साथ। इतने वर्षों तक तुमने उन्हें अंधकार में रखा। सूर्यदेव, अब देखते हैं सूर्यदेव क्या निर्णय लेते हैं। ये तो धार पे धार हो गए भाई। पिता है मेरे, कठोर हो गए हैं काफी। फिर भी आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? हाँ, लेकिन देव है, वो समझ सकते हैं कि क्या गलत किया है इन्होंने। उसके पीछे नियति का बड़ा प्रयोजन होता है और उस प्रयोजन में बाधा मत डालना, अन्यथा विश्वकर्मा भवन से सूर्य लोक तक का मार्ग अधिक लंबा नहीं है। क्या बात है यार, दूर ही नहीं लगेगी हमको। देव विश्वकर्मा जी का जो सपोर्ट है, उन्हें सब भाई, देखना बड़ा उन्होंने support पॉइंट उठा लिया। पॉइंट उठा लिया तो उनको पता है, एग्जैक्टली पता है कि ये ये महादेव कौन- की नियति की योजना। ये है कौन। इसीलिए उन्होंने देवी छाया को भी एक्सेप्ट कर लिया ना कि महादेव का प्रयोजन था। तो ऐसे शनिदेव भी जड़ तक पहुंचेंगे, बिल्कुल, लेकिन माँ पे शक करना बहुत बड़ी चीज है इनके लिए। लेकिन सडनली स्विच कैलाश से आए हो फर्क विश्राम? पड़ता है। मुझे मेरी संतान के साथ जाना है। कारण जानने के लिए तो लो ये खूब सारी चीजें याद आती। देवी कहा छाया था कहाँ उन्होंने? तो लगा देव विश्वकर्मा जी क्या जाएंगे। कौन? छाया पीड़ा तो अनुभव नहीं हो रही ना शनि? एक पर्दा। अब जल्दी से अपना दायित्व तो संभाले तो मजा आएगा। वो तो ठीक है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि माता श्री को बुला के कमरे में पूछे पर्दे के पीछे क्या है। बस इस प्रकार के तो काफी प्रश्न है, धीरे धीरे आ ही जाएंगे सामने। शनि, ओ डांट सुन के आई ना बेबी, हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी? वो सोच रहे हैं कि कहीं पापा नहीं। बता ना दें। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। शनि, तो रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं। इस बार मुझे लग रहा है मैं सही हूँ। क्या? वाह क्या एक्टिंग कर रही है। माता, ताकि शनि देव को जरा सी भी मतलब सोचने का वो ना मिले वक्त कि हाँ मैं गलत सोच रहा हूँ। थोड़ा सा प्रेम दिखा देंगे तो थोड़ा सा मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा भाई, बाकी सब तो एक तरफ। हाँ तो मुझे भी डाउट लग रहा है। हो सकता है देवी छाया को दिया है थोड़ी देर के लिए। हाँ ये हो सकता है, ये संभावना है, या हो सकता है कि वो शनि देव ऐसे सोचे। बड़े ट्विस्ट हैं इसमें, अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है।
मुझे तो लगा था कि आप किसी बात पर रुष्ट हैं मुझसे माता। कैसे बताऊं पुत्र कि जो रुष्ट हुई देवी छाया है। माता देखा, थी ही नहीं। मैंने बोला था। मुझे क्षमा करना पुत्र। इतने समय बाद स्वस्थ हुई हूं ना, तो बहुत से कार्य शेष थे, इसलिए तुम्हें समय नहीं दे पाई। तुमने मेरे लिए इतनी दुर्गम यात्रा की, मेरे प्राण बचाए, और मुझे क्षमा करना। नहीं माता, ये प्रेम मिस कर रहे थे सारे। फिर कभी क्षमा मत मांगना माता, मेरे प्राण मांग लेना, परंतु क्षमा नहीं। यार आंसुओं की कीमत डायरेक्टर बाबू ही जाने। बहुत अच्छे से जानते हैं। माता, एक बात कहूँ? कहो पुत्र। यात्रा में बहुत थक गया हूँ माता, थोड़ा विश्राम करना। मुझे लोरी सुनाकर सुला दो ना माता। कैसे सुनाऊं इसे लोरी? कहीं देवी संज्ञा ने सुन लिया तो? हम तो भी फिर से ट्विस्ट आ गया था। इसी कैसे वो तो बंद करो अंकल। हमारे अंदाजे तो आपने देखे ही होंगे कि किस प्रकार से हम अंदाजे लगा रहे हैं, क्योंकि सीरियल में जो हम बोलते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो हम बोल नहीं पाते। कई बार ऐसा हुआ है कि थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो मिस हो गई हैं। लेकिन अच्छा लगता है, हम लोग हाँ, खेल खेलते रहते हैं, बीच में टाइम पास होता रहता है हम लोग का। अच्छा लगता है। हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से डांट पड़ी है भगवान इंद्र को महादेव द्वारा कि देखो पूरी बात सुना, हाथ उठा के बाहर खड़ा करूंगा। डांट पड़ी तो पड़ी, उन्होंने जो दंड बताया कि जो भी अगर कर्म फलदाता देखो, के जिस उसमें रूम में- जरा से भी निष्पक्ष नहीं हुआ तो वो सीधे सीधे पृथ्वी लोक में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए, मैं इसको एकदम बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ आपको, बहुत मजेदार भाषा में, कि एक नया मकान बना है। उस मकान में 3 कमरे हैं। 3 कमरे में सबसे बड़ा वाला कमरा कौन लेगा? तो हम लेंगे, तो हम लेंगे नहीं, इसके लिए किसी तीसरे आदमी को ले आओ। और अगर उसने कहा, जो उसने बताया कि ये कमरा इसने लेना या इसने लेना, और वो न्याय संगत नहीं हुआ, तो यकीन मानो कि वो तीसरे कमरे में ही पूरी जिंदगी गुजारेगा। उससे अच्छा भी है कि अपनी टीसी लो और ट्रांसफर लो, सीधे तुम अमेरिका से आ जाओ। फिलहाल तो बड़ा ही मजेदार चल रहा है ये एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, कोई रोचक जानकारी हो इस विषय में तो हमसे साझा जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए एपिसोड में समाप्त करते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।